कि लाइफस्टाइल डिजीज से अगर बचना है या यूं कहें कि ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करना है, जो कि आज की डेट में आज की जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके अंदर ऑप्टिमल हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो हमें क्या करना है? तो हमें लर्न करना है कि हमें क्या अर्न करना है। हमें ये सीखना जरूरी है कि एक्चुअल में हम कैसे अच्छा स्वास्थ्य कमाएंगे। और जो कि हम सब लोग अब तक सीखते आए हैं कि अच्छा स्वास्थ्य अपने आप नहीं मिलता है, बाई चांस नहीं मिलता है, बाई चॉइस मिलता है, जैसे कि आप सब लोगों ने बोला। तो अगर ये बाई चॉइस है तो मुझे सबसे पहले ये समझना है कि मेरी चॉइसेस क्या क्या है। अगर हम बात करते हैं कि 4 पिलर्स की, तो हमारे ऑप्टिमल हेल्थ के 4 पिलर हैं, जैसे कि आज भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है वो 4 पिलर्स, हम शुरू से उसको समझते सीखते भी आए हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि नो डाउट हम सीखते तो आए हैं, लेकिन क्या हम वाकई उसके ऊपर माइंडफुली काम कर रहे हैं? तभी वो बाई चॉइस होगा। अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं, एक्सरसाइज को अगर बहुत बेसिक में लेके जाएंगे तो आयुर्वेद में जैसे कहा था कि व्यायाम जो है वो बहुत पुराना शब्द है, और 45 मिनट माइंडफुली बॉडी का मूवमेंट जो है वो एक्सरसाइज है। वॉक एक शुरुआत है, बॉडी को वार्म अप करने के लिए आप वॉक के रूप में यूज कर सकते हैं, और वॉक करके कम से कम आप अपनी जो एक हैबिट है उसको डेवलप कर सकते हैं कि मैं हेल्दी हैबिट डेवलपमेंट के अंदर, हेल्दी हैबिट फॉर्मेशन के अंदर पहला स्टेप ये यूज करता हूँ कि एक्सरसाइज को करने के लिए मैं अपनी मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट करता हूँ। लेकिन ग्रेजुअली उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है। जब भी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो वार्म अप से स्टार्ट करते हैं और कूलिंग डाउन से या स्ट्रेचिंग से उसको एंड करते हैं। बहुत जरूरी है, अगर कोई भी स्टेप अगर हम मिस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं बॉडी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है, राइट। तो 45 मिनट माइंडफुली बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए, और वो भी किसी एक्सपर्ट की सलाह से होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और किस डायरेक्शन में जाना है, तो जाके हम सही तरीके से एक्सरसाइज कर पाएंगे। और हम लोग लकी इनफ है कि हम सबके पास में एक एक कोच हैं, वेलनेस कोच, जिनसे हम बात करके और अपना शेड्यूल और अपना रूटीन चेक करते हुए अपना एक्सरसाइज का पैटर्न बना सकते हैं। यहाँ तक भी कहा गया कि अगर आप 45 मिनट एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपनी लाइफ, अपने दिन के शेड्यूल के अंदर 2 या 3 ऐसे पोर्शन डिवाइड कर सकते हैं जहाँ पे आप 15-20 मिनट का एक्सरसाइज शेड्यूल आप बना के और अपनी 45 मिनट को कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद में जब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन में जो मुझे समझ में आता है, हम सब जैसे बात करते हैं, कहते हैं कि हमारी न्यूट्रिशन की हैबिट को हमको सुधारना है। तो इसका मतलब ये है कि हम सबको पता है कि हम जो आज खा रहे हैं वो सही नहीं है। हम सब जानते हैं कि हमारी फूड चॉइसेस सही नहीं है। तो उसको कैसे सही किया जाए, इसको सीखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कहते हैं कि क्या खाना है वो जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं खाना है। अब क्या नहीं खाना है उसको समझने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारी थाली है उसका बैलेंस क्या है, हमारी जो डाइट है उसका बैलेंस क्या है, कैसे हम वो न्यूट्रिएंट का बैलेंस करेंगे। बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, उसको माना जाता है कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर। अब ये 7 न्यूट्रिएंट हैं, कैसे इसको बैलेंस करेंगे, इसको समझने के लिए समझना है कि हम जो अपनी डाइट है उसको पहले माइंडफुली वॉच करें कि मैं क्या खा रहा हूं। जबकि आज की संस्कृति क्या है कि हम मोबाइल, टीवी स्क्रीन को देखते हुए खाना खाते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि हम क्या खा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमें अपने खाने को, अपनी डाइट को माइंडफुली वॉच करना। उसके बाद ये समझना है कि उसके अंदर क्या क्या कमी है। जैसे कहा गया कि आप 5 to 7 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए। इसका मतलब क्या है? नेचुरली अगर आप 5 से 7 फल सब्जी रोज खाएंगे तब जाके हमारी बॉडी की जो विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। क्या हम में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि 5 से 7 फल और हरी सब्जी रोज खा रहा है? शायद कोई भी नहीं। तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे? तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें समझना है कि क्या क्या मेरे पास अवेलेबिलिटी है, क्या क्या मेरी रिक्वायरमेंट है बॉडी की, और कैसे मैं उसको पूरा कर सकता हूँ। उसके बाद में किसी अच्छे वेलनेस कोच की सलाह से हम एक नेचुरल ऑर्गेनिक सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हैं, और उसके थ्रू हम लोग अपनी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते और हम कहते हैं कि नहीं सब कुछ मैं खाने से ही पूरा करूंगा, तो पहली बात तो ये कि 5 से 7 फल हम ले नहीं सकते, और अगर सामने आ भी जाए तो हमारी बॉडी को उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी जो कह रहे मेटाबोलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत बॉडी को करनी पड़ेगी, कैलोरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो हम कहीं ना कहीं ओबेसिटी की तरफ जाएं। लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर एक बहुत बड़ी डिजीज होती है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक एग्जाम्पल भी है समझने के लिए कि कैसे लाइफस्टाइल बढ़ती है। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर या तो खुद ग्रसित होते हैं या कई लोगों को देखते हैं जो ओबेसिटी उनकी बॉडी पे आती है। तो एक दिन में नहीं आती, सब लोग मानते हैं एक दिन में नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो चॉइसेस हैं, हमारी जो फूड चॉइसेस हैं, वो कहीं ना कहीं हमें उस तरफ लेके जाती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है। ऐसे जैसे कि हम एज करते हैं तो हमें पता नहीं लगता है।
आज आप मान लो 25 साल के हैं, तो जब 35 साल के होंगे तो 10 साल के अंदर आपकी बॉडी को क्या चेंजेस बॉडी में आए एजिंग के साथ साथ, वो हमें डे बाय डे नहीं पता लगता है। लेकिन जब हम 35 की एज में, जब 25 साल की एज का फोटो देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि मैं 10 साल में इतना बदल गया। इसी तरीके से जब हम लाइफस्टाइल डिजीज की बात करते हैं, तो ये वो डिजीज है जो हमारे शरीर के अंदर कहीं बाहर से नहीं आती, हमारे शरीर के अंदर से आती है। और जब कोई चीज अंदर से आ रही है तो हमें फील नहीं होता है, और जब फील नहीं होता है तो हम उस पर फोकस नहीं करते, हम उस पर माइंडफुल नहीं होते हैं उसके ऊपर। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें नहीं पता लगता है कि बीमारी अंदर ही अंदर कितनी बढ़ रही है। राइट। इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमारा एटीट्यूड जो है उसको पॉजिटिव रखना है। एटीट्यूड का मतलब सिंपल है। पहले मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, किसी और की बात नहीं करता हूँ, कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव था। मतलब क्या, सिचुएशन कोई भी हो, तो लाइफ का एक करंट है ना, कि जैसे जैसे लाइफ चल रही है वैसे वैसे आप अपने माइंड को बैलेंस कर रहे हैं, तो वो कभी भी चीजें सही नहीं होंगी, क्योंकि सिचुएशंस तो आएंगी। जब आप लोगों से डील करते हैं, जब आप बाहर की कंडीशन से डील करते हैं, तो सिचुएशन तो आएंगी। हर समय आप कूल एंड काम नहीं रह सकते। लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख गए, अगर आपने ये समझ लिया है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूं, उसको आपने माइंडफुली वॉच करना शुरू कर दिया, और उसके अंदर सुधार की जो प्रक्रिया है उसको सही तरीके से लेना शुरू कर दिया एक कोर्स के रूप में, और मेंटली अच्छी चीजों को अपनाते हुए, अच्छी आदतों को अपनाते हुए, अपनी एटीट्यूड को इंप्रूव करते हुए, लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहते हुए, अपनी लाइफस्टाइल डिजीज को बहुत ज्यादा हद तक अपने आप से बचा सकते हैं। उसके बाद में रेस्ट। एक सिंपल सा एग्जांपल है, हर व्यक्ति का अपना एक लाइफ है, हर व्यक्ति का अपना एक डे है, और उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल है। उसे पता है कि मुझे सुबह उठना है, मुझे शाम को सोना है। तो एक सिंपल सा एक्सरसाइज है उसके अंदर, कि आजकल मोबाइल संस्कृति इतनी बढ़ गई है कि मोबाइल से उठेंगे नहीं और मोबाइल से सोएंगे नहीं। इतना सा अगर हम कमिटमेंट करेंगे तो हम बहुत सारी रेस्ट की जो डिजीज होती है उनसे बच पाए। और आपको दोस्तों जान के आश्चर्य होगा कि हमारा जो ब्रेन है, उसकी जो सेल्स है वो इस तरह से है, बॉडी ने ऐसा कॉम्प्लेक्स अपने आप को डिजाइन कर रखा है कि ब्रेन सेल्स अगर एक बार डिस्टर्ब होना शुरू होती है, एक बार खराब होना शुरू होती है, तो वो रीबिल्ड नहीं होती। और एवरी डे जैसे जैसे हम एज करते हैं, हम अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को हम लोग खत्म कर रहे होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हमें लाइफस्टाइल डिजीज से बचना है, तो हमें ये सीखना होगा, हमें ये लर्न करना होगा कि ऑप्टिमल हेल्थ को कैसे अर्न किया जाए। और एक एक हैबिट को एक कोर्स की तरह अगर हम सीखेंगे, तो हम सही तरीके से सीखते हुए ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव भी कर पाएंगे और दूसरे लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। अगर मैं फाइनल वर्ड्स की बात करूं, तो हमें फैशन की तरह नहीं, बेसिक्स को फॉलो करते हुए अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को अचीव करना है।